नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। पढ़ाई के लिए लंदन जा रही थी गोविंदा की पायल, देर रात तक नहीं मिला शव। गोविंदा पुलिस ने पकड़े फरार चल रहे 3 चोर। सायरा पुलिस ने पकड़ी चोर गैंग। चोरों ने कबूली 30 से अधिक वारदातें। सायरा ब्लॉक के गुंदाली गांव में प्रशासन ने हटवाया अतिक्रमण। 12 जून की दोपहर के बाद पूरे देश के लोगों ने एक बहुत ही बुरी खबर सुनी, जिसे सुनकर और देखकर सबको गहरा आघात लगा। हादसे में गोगुंदा ने भी अपनी बेटी खोई। 12 जून को गोगुंदा क्षेत्र के लोगों को चोरों से राहत मिलने की खबर भी रही। अहमदाबाद में गुरुवार को जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उसमें गोगुंदा के मूल के और हाल में हिम्मत नगर के सूर्योदय बंगलोज निवासी सुरेश पुत्र कुशाल खटीक की बेटी पायल भी थी। जानकारी के अनुसार पायल ने डबोक में एक निजी कॉलेज से पढ़ाई की थी। मास्टर की डिग्री के लिए एडमिशन लेने के लिए वो गुरुवार को लंदन जा रही थी। उसके पिता सुरेश खटीक और छोटी बहन कोमल उसे एयरपोर्ट पर छोड़कर वापस घर जा रहे थे, तभी उन्हें इस हादसे की सूचना मिल गई। ये खबर कुछ ही देर में हिम्मत नगर के गायत्री मंदिर के समीप स्थित सूर्योदय बंगलोज तक भी पहुंच गई। इनके परिवार में गमगीन माहौल हो गया। पड़ोसी ने बताया कि पायल बहुत मेहनती थी। वो जॉब करने के साथ में पढ़ाई भी करती थी। जॉब से लौटकर घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। हाल ही में उसने जॉब छोड़ी थी। इधर गोगुंदा में पायल की दादी सोसरबाई खटीक अकेली रहती है। गुरुवार शाम को पड़ोसी उससे मिलने गए, लेकिन पूरी खबर उसे नहीं सुनाई। शुक्रवार सुबह तक सोसरबाई अपनी पोती के साथ हुए हादसे से अनभिज्ञ थी। आपको बता दें कि सोसरबाई के 3 बेटे हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम जगदीश खटीक है, जो अपने परिवार के साथ सूरत में रहते हैं। दूसरे बेटे का नाम सुरेश खटीक है, जो कई सालों से हिम्मत नगर में रिक्शा चलाते हैं। इनसे छोटे बेटे का नाम कैलाश खटीक है, जो हिम्मत नगर में ही रहते हैं। सुरेश खटीक के 2 बेटियां और 1 बेटा है। पायल मास्टर्स की पढ़ाई के लिए लंदन जा रही थी। वहीं छोटी बेटी कोमल जॉब करती है और छोटा बेटा शुभराज 11वीं में पढ़ रहा है। परिजनों ने बताया कि पायल न तो घायलों में मिली और न ही मृतकों में उसका शव मिला। आपको बता दें कि विमान में सवार कई यात्रियों के शव बुरी तरह से जल गए। उनकी पहचान डीएनए जांच के माध्यम से होगी। गोगुंदा के किशन खटीक ने बताया कि गोगुंदा के खटीक समाज में 200 घरों में से पढ़ाई के लिए कोई भी विदेश नहीं गया। पहली बार समाज की बेटी उच्च शिक्षा के लिए लंदन जा रही थी। इस बीच बुरी खबर आने से समाज में शोक की लहर छा गई है। शोक संतप्त परिवार के प्रति हम सब की गहरी संवेदनाएं हैं। अब खबर पुलिस कार्रवाई की है। गोगुंदा पुलिस ने चोरी के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को गुरुवार को जसवंतगढ़ के जंगल से गिरफ्तार किया। थानाधिकारी श्याम सिंह ने बताया कि बेकरिया थाना क्षेत्र के पीपला निवासी महेश उर्फ मशरू पुत्र भूरा गमेती उम्र 40 वर्ष, दिनेश पुत्र ताराचंद गमेती उम्र 25 वर्ष, प्रभुराम पुत्र हीराराम गमेती उम्र 29 वर्ष को गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। उल्लेखनीय है कि 8 मई की रात को अज्ञात चोरों ने गोगुंदा निवासी मोहनलाल पुत्र तुलसीराम तेली के खेत में ट्यूबवेल से मोटर, 350 फीट रस्सी, 350 फीट केबल और अन्य सामान चुराया था। चोरी करने के बाद वे चुराए गए सामान को एक जीप में भरकर भागने की फिराक में थे। तभी किसी ने उन्हें देख लिया और पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस की गश्ती टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के आते ही चोर जीप से भाग गए। पुलिस ने करीब 10 किलोमीटर तक जीप का पीछा किया, लेकिन चोर पुलिस को गच्चा देकर फरार हो गए। पुलिस ने जीप के नंबर के आधार पर उसके मालिक का पता लगाया तो जीप बेकरिया थाना क्षेत्र के चांबुआ निवासी चंपाराम पुत्र हाकलाराम गमेती की निकली। पुलिस ने जीप मालिक चंपाराम को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने 3 अन्य साथियों के साथ में चोरी करना कबूल कर लिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही से जीप, मोटर, रस्सी व केबल सहित अन्य सामान जब्त किया, लेकिन 3 साथी हाथ में नहीं आए। उसके बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में थी।
थाना के एएसआई विनेश कुमार ने बताया कि वाहन मालिक के 3 साथी वारदात के बाद से ही फरार थे, जिन्हें पकड़ने के लिए थानाधिकारी श्याम सिंह के नेतृत्व में टीम बनाई गई, जिसमें कांस्टेबल नारायण सिंह, भूपेंद्र सिंह, दीपेंद्र प्रताप सिंह व अजीत चौधरी को शामिल किया गया। इस टीम ने गुरुवार को जसवंतगढ़ के जंगल से आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को हर मामले में इसी प्रकार तत्परता से अपराधियों की धरपकड़ करने की जरूरत है। 12 जून को सायरा पुलिस टीम को भी सफलता मिली। हालांकि यह पूरी कार्रवाई गिरवा डिप्टी सूर्यवीर सिंह की निगरानी में की गई। दरअसल विगत कई समय से सायरा थाना क्षेत्र में चोरी, नकबजनी और लूट करने की वारदातें बढ़ती जा रही थी। सायरा पुलिस ऐसी वारदातों को रोक नहीं पा रही थी और न ही वारदातों को अंजाम देने वालों को पकड़ पा रही थी। गत 4 जून की रात को तो बदमाशों ने हद ही पार कर दी थी। हथियारों से लेस होकर आए आधा दर्जन चोरों ने करदा के समीप बिलवाड़ा में उमाराम पुत्र मोतीलाल गमेती व 3-4 अन्य लोगों के घरों में घुसकर पथराव किया। उसके बाद लोगों को डरा धमकाकर सोना चांदी के आभूषण और नकदी लूट लगे। दूसरे दिन उमाराम गमेती की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इस वारदात से डिप्टी सूर्यवीर सिंह सकते में आ गए। उनके निर्देशन में 14 सदस्यीय पुलिस टीम बनाई गई, जिसमें डिप्टी कार्यालय से 2 हेड कांस्टेबल और 1 कांस्टेबल को भी शामिल किया गया। इस टीम ने तकनीकी साधनों, मुखबिर की सूचना और वारदात के तरीके के आधार पर अनुसंधान करते हुए वारदात का खुलासा कर दिया। इस टीम ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें रावच निवासी आसाराम पुत्र कलाराम गमेती उम्र 21 वर्ष, सोहन पुत्र सोफा गमेती उम्र 35 वर्ष, सूरज उर्फ सुरेश पुत्र हुरमाराम गमेती उम्र 19 वर्ष, पूना पुत्र ओगा गमेती उम्र 45 वर्ष, उसरी खोना निवासी टीलाराम उर्फ टीला पुत्र बाबू गमेती उम्र 34 वर्ष और ईंटों का खेत निवासी सोहन पुत्र मोहन गमेती उम्र 21 वर्ष को गिरफ्तार किया। इनसे कड़ाई से पूछताछ की तो इन्होंने 30 अन्य वारदातें करना भी कबूल किया है। इन चोरों ने करदा की सेललो की भागल, रावलिया खुर्द के डिंगारी, तिरोल के बोरमचा, ढोल, बड़गांव, मंदार, जेमली, चराओं का गुड़ा, बोरावाली मादड़ी, तरपाल, नारों का गुड़ा, ढूंढी, करदा, कुंडाल, इसवाल, जुझारपुरा, झाड़ोली और रावलिया में 31 चोरी व लूट की वारदातों को अंजाम दिया था। इनमें से सर्वाधिक 9 चोरियां करदा ग्राम पंचायत क्षेत्र में की थी। वहीं मंदार में 2, ढोल में 3 और जेमली में 2 बार चोरियां की। चोरों ने इन गांवों से सोने चांदी के आभूषण, नकदी, मोबाइल, बकरे, बकरियां, भैंस, मुर्गे, मंदिर से चांदी की मूर्ति और छत्र, दान पात्र, बंदूक और पानी की मोटरें चुरा ली थी। डिप्टी सूर्यवीर सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में से सोहन गमेती, पूना गमेती व सोहन गमेती के खिलाफ 2 प्रकरण दर्ज हो चुके हैं। इनके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश हुए। इनमें से टीलाराम गमेती सायरा थाने का एसटी सीटर है। उसके खिलाफ 6 मुकदमे पहले से दर्ज है और चालान पेश हुए थे। उन्होंने बताया कि सभी वारदातों को खुलासा करने में गिरवा डिप्टी कार्यालय के हेड कांस्टेबल अर्जुन सिंह और प्रकाश चंद्र तथा कांस्टेबल अजय पाल सिंह की विशेष भूमिका रही है। 12 जून को सायरा थाना क्षेत्र के गुंदाली गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी की गई। रास्ते की भूमि पर अवैध कब्जा करके बनाए गए कमरे व दुकानों को जेसीबी मशीन चलाकर तोड़ा गया। सायरा तहसीलदार सुरेश मेहता के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तहसीलदार मेहता ने बताया कि गुंदाली गांव के ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि आम रास्ते की जमीन पर गाँव के ही भैरू सिंह पुत्र खून सिंह राजपूत ने कमरे व दुकानें बनाकर अतिक्रमण कर रखा है। जांच में सामने आया कि भैरू सिंह ने बिला नाम रास्ते की 700 वर्ग फीट जमीन पर 2 दुकानें और 1 कमरा बनाकर अतिक्रमण कर रखा था। इस पर अतिक्रमी को नोटिस भी दिया गया, लेकिन उसने अतिक्रमण नहीं हटाया। सरकार द्वारा चलाए जा रहे रास्ता रोको अभियान के तहत गुरुवार को मौके पर जाकर अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई की गई। जेसीबी से पक्के निर्माण को ढहाकर ट्रैक्टर के द्वारा मलबे को हटवाया गया। टीम में नायब तहसीलदार सुरेंद्र कुमार छिपा, आरआई सोनलाल मेघवाल, यूडीसी रूप सिंह कुंभावत, आरआई दिलीप चौधरी, पटवारी नीरज पालीवाल और धर्मेश पालीवाल शामिल थे। सायरा पुलिस थाने का जाब्ता भी इस दौरान तैनात रहा।